नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय, स्टेट सेक्रेटरी वुमेन शेल दिल्ली एंटी क्राइम से मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर और इन सभी चीज़ों से पहले आपकी दोस्त। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। आज महादेव का दिन है, महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि, शिव की रात्रि, 3 आत्माओं का महासंगम, शिव, माँ सती और माँ पार्वती। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने महादेव जी को 2 नाम से क्यों जोड़ दिया। सती और माँ पार्वती, सती और माँ पार्वती, माँ सती ही माँ पार्वती हैं और माँ पार्वती ही माँ सती हैं। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। और मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा जितना है, जितना मुझे ज्ञान है, जो मैंने अपने माता पिता से इस शिवरात्रि की कहानी सुनी, शिवरात्रि के बारे में जाना कि शिवरात्रि आखिर क्यों महादेव की शिवरात्रि इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, इतना पावन पर्व कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है, मेरे भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, मेरे महादेव का दिन कहा जाता है। क्योंकि मैं करती हूँ महादेव से बहुत ज़्यादा प्रेम, अत्यधिक प्रेम, इसलिए मुझे कुछ थोड़ी सी स्टोरी इनके बारे में पता है। माँ सती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए माँ सती ने जप, तप, व्रत और उसके साथ साथ अपने पिताजी को मनाने के लिए हर प्रतिक्रिया का पालन भी किया, अपने पिता का मान सम्मान का पालन भी किया, अपने प्रेम को भी समझा, अपने प्रेम को भी दिल में रखा और साथ साथ अपने कुल की मान मर्यादा का हर चीज को लेके चली माँ देवी सती। और अंत में उन्हें महादेव, आखिर बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनको महादेव की प्राप्ति हुई। आखिर अंत में महादेव को भी, भगवान स्वरूप मेरे महादेव को भी माँ सती के प्रेम ने अंत समय में झुका ही दिया और अंत समय में महादेव जी ने माँ सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बड़ी लंबी कहानी है। जो माता सती के पिता थे वो ब्रह्मपुत्र थे, प्रजापति दक्ष के नाम से जाने जाते थे। और स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया हुआ था कि सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मपुत्र थे प्रजापति दक्ष। तो जो संचालन था सृष्टि का वो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दे दिया था, यानी कि प्रजापति दक्ष को दे दिया था कि अब इस सृष्टि का संचालन तुम्हारे माध्यम से होगा। मैंने ये सृष्टि बना दी, अब तुम इस सृष्टि का संचालन तुम करोगे। तो जो प्रजापति दक्ष थे, यानी कि माँ सती के जो पिता थे, उनको बहुत अहंकार था उनके अंदर। उन्हें ये लगता था कि अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति मेरे अंदर है, अधिकतम समझ मेरे अंदर है। क्योंकि मैं सृष्टि को चला सकता हूँ। जैसे मैं सृष्टि को चलाना चाहूँगा, मैं लोगों को जैसे चलाना चाहूँगा, वैसे ही प्रजा चलेगी, वैसे ही धरती के लोग चलेंगे। उनके अंदर बहुत अहंकार था और सबसे बड़ा अहंकार उनके अंदर ये था क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव को पूरे देवलोक में सभी देवताएं उनके नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो है हमारे देवों के देव महादेव। लेकिन जो प्रजापति दक्ष थे वो कभी भी महादेव की पूजा अर्चना, महादेव में विश्वास वो कभी नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा, उनको अगर एक पल, एक क्षण भी मिलता था ना, तो वो महादेव की निंदा करने में चूक नहीं करते थे। कुछ ऐसा अनुसरण हमेशा रहता था प्रजापति दक्ष का, यानी कि माँ सती के पिताजी का। इस तरीके से वो महादेव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं नियति ने क्या खेल रचा था, क्या खेल हुआ था कि माँ सती को महादेव से प्रेम हो गया। क्योंकि ये तो नियति में तय था, ये लिखा ही हुआ था कि माँ सती और शिव का मिलन
होना ही है, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, वो मिलन होना ही है। लेकिन जो प्रजापति दक्ष थे वो अपने अहंकार में, अपने घमंड में इतना ज़्यादा थे कि वो मतलब हमेशा महादेव को झुकाने की कोशिश करते थे। अगर वो कभी उनके यहाँ कोई यज्ञ होता था, वो हर देवी देवता के पास निमंत्रण जाता था, हर देवी देवता का अनुसरण किया जाता था, हर देवी देवता का आवाहन किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा। प्राचीन काल के उस समय में, उस देव समय में सबको बुलाया जाता था, लेकिन एक हमारे महादेव को कभी भी न्योता नहीं भिजवाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये तो बैरागी है, ये इसका कभी संसार बस नहीं सकता, कभी ये सांसारिक नहीं हो सकता, ये तो रहता भी कहाँ है, ये तो वहाँ रहता है, ये शमशान में रहता है, ये शमशान भूमि में रहता है, ये भांग पीता है, ये करता है, ये वो करता है। बिल्कुल इसी तरीके से वो कहते थे कि तो ये कोई देवों में गिनती है, इस शिव की कोई देवों में गिनती है, शिव की, महादेव की देवों में कोई गिनती नहीं है। क्योंकि उनको बहुत घमंड था प्रजापति दक्ष को, तो वो कभी भी महादेव को मान सम्मान कभी नहीं देते थे और कभी उनको वो देव मानते ही नहीं थे। वो कहते थे महादेव से बड़ा देव भी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं हूँ ब्रह्मपुत्र। उनको अधिक जो अहंकार था वो इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक ब्रह्मपुत्र हूँ, प्रजापति दक्ष को। तो वो कभी भी महादेव को कभी भी मान सम्मान नहीं देते थे। लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि उनकी पुत्री माँ सती, उन्हें उनसे प्रेम हुआ। फिर देखिए कि माँ सती ने कितने जप तप व्रत किए, न जाने क्या क्या उन्होंने नहीं सहा। उनके पिता ने भी उन्हें बहुत कष्ट दिया, माता सती को, कि नहीं तुम महादेव का अनुसरण नहीं करोगी, तुम महादेव का ध्यान नहीं करोगी, और तुम्हारा विवाह तो उचित है ही नहीं। जो प्रजापति दक्ष ने लिख दिया वही होगा, जो प्रजापति दक्ष ने कह दिया वही होगा, महादेव से तुम्हारा मिलन असंभव है सती। कुछ इस तरीके से वो अपनी पुत्री यानी कि माँ सती को कहते थे। इससे भी जब माँ सती नहीं मानी तो फिर उस समय में ना लोगों एक कसम का, जिसकी शुद्ध हिंदी, कसम की शुद्ध हिंदी होती है वचनबद्ध, उन्होंने फिर अपनी पुत्री को वचनबद्ध कर दिया और उन्होंने अपनी पुत्री को असमंजस में डाल दिया और उन्होंने उनको वचन ले लिया कि हे पुत्री, अगर तुम्हें इतना ही है कि तुम महादेव से अगर विवाह करोगी तो सिर्फ क्या तुम महादेव से ही करोगी, तो तुम्हें मेरी भी मान सम्मान का तुम्हें ध्यान रखते हुए कोई भी प्रतिक्रिया आगे की करनी होगी। और मैं तुम्हें वचनबद्ध करता हूँ कि जब तक मैं हाँ नहीं भरूंगा तुम महादेव से विवाह नहीं करोगी। और देखिए उस समय में माँ सती ने अपने प्रेम का वचन भी निभाया। अपने मन ही मन में वो महादेव से प्रेम करती थी, उन्होंने उस प्रेम को भी छुपाया और उन्होंने अपने पिता की मान सम्मान की देखरेख करते हुए अपने पिता के साथ जो वचन उन्होंने दिया अपने पिता को, उस वचन को भी निभाया। दोनों वचन निभाया, महादेव के प्रति अपने प्रेम को छुपाया और अपने पिता के मान सम्मान के लिए उस वचन को निभाया। लेकिन अंत में देखिए, जब महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें सब पता चल जाता है, उन्हें पता चल गया कि अब मेरी सती हो गई है वचनबद्ध। तो अब सती की जो पीड़ा थी वो महादेव से देखी नहीं जा रही थी। सती का जो वियोग महादेव के साथ हुआ वो महादेव को देखा नहीं जा रहा था। फिर महादेव जी ने एक ऐसी रचना रची और माँ सती को वचनबद्ध कर दिया। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया महादेव ने की, कुछ ऐसी रचना महादेव जी ने रच दी कि एक ऐसा अंत समय आया जिसमें प्रजापति दक्ष, जब उनका कुछ कोई भी जो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चला, एक ऐसी परिस्थिति माँ सती के स्वयंवर में बन गई जो कि अंत समय में नियति के अनुसार प्रजापति दक्ष को झुकना पड़ा। और फिर प्रजापति दक्ष ने कहा कि ठीक है सती, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही, महादेव से ही तुम्हारा विवाह अगर संभव है तो वही होगा। देखिए कि माँ सती ने अपने पिता की मान मर्यादा, अपने पिता को दिया वह वचन, वो महादेव ने माँ सती से निभा दिया, क्योंकि माँ सती को मिला महादेव का साथ। उसके कुछ समय पश्चात कुछ ऐसा हुआ, एक हवन होता है प्रजापति दक्ष के घर, जिसमें कि सभी देवी देवताओं को निमंत्रण होता है लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं होता। और उसमें फिर भी महादेव माँ सती को रोकते हैं कि सती,
मैं जब मेरा निमंत्रण नहीं है तो तुम भी मत जाओ, क्योंकि महादेव को तो सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन माँ सती नहीं मानती हैं। माँ सती इसलिए नहीं जाती कि मेरे पिता ने मुझे न्योता दिया, माँ सती इसलिए जाती हैं कि माँ सती के अंदर ये क्रोध होता है कि सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन मेरे स्वामी, मेरे पति को, मेरे महादेव को, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। उनको इस बात का, इस चीज का उनको तकलीफ थी, उनको दर्द था। सिर्फ इसलिए वो अपने पिता के घर जाती हैं और फिर वहाँ अपने पिता से प्रश्न करती हैं कि पिताजी, आपने महादेव को क्यों नहीं बुलाया। तो वो कहते, वो वैरागी, वो कहाँ ऐसी जगह पे रहता है, उसके पूजा पाठ में आने से मेरी पूजा अभंग हो जाएगी, मेरी पूजा पाठ नहीं लगेगी और बाकी के देवी देवता मेरे इस पूजा में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो माँ सती से जब बर्दाश्त नहीं होता तो कुछ समय पश्चात माँ सती उस अग्नि में अपना आत्मदाह कर देती हैं और यहाँ माँ सती का स्वरूप नष्ट हो जाता है। फिर देखिए, माँ सती की कहानी यहाँ तक थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात माँ सती जन्म लेती हैं माँ पार्वती के रूप में। महादेव को ये भी पता होता है कि उनकी सती का जन्म कुछ समय बाद होगा और उनकी सती दोबारा जन्म लेगी महादेव के लिए, और वो पार्वती के रूप में महादेव को मिलेगी, क्योंकि सारी रचना सृष्टि के रचयिता से रची हुई थी और महादेव को हर चीज की, हर तरीके की जानकारी पता थी। इसलिए महादेव के साथ जब भी नाम जुड़ता है तो महादेव, सती, माँ पार्वती जोड़ा जाता है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। मुझे जितनी जानकारी थी, जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, वो मैंने आपको बताया। तो इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हमारे भोलेनाथ, हमारे हर हर महादेव का महासंगम, महाशिवरात्रि, शिव, सती और पार्वती का महासंगम। आज के दिन आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप कभी भी जल नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर तो साल में वैसे 2 शिवरात्रि आती है, लेकिन ये वाली शिवरात्रि प्रथम मानी जाती है, दूसरी शिवरात्रि द्वितीय मानी जाती है। तो इस शिवरात्रि पे जरूर मेरे भोलेनाथ को, मेरे महादेव को आप मंदिर जाइए, शिवलिंग पे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तो जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा लाल तिलक, थोड़ा सा अक्षत, जिसे हम कच्चे चावल कहते हैं, अक्षत थोड़ा सा डालिए और कोई भी एक पुष्प डाल लीजिए और महादेव को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे महादेव, जो भी कष्ट, जो भी दिक्कतें मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ किसी भी प्रकार की आ रही है, या आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, या आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपका कोई हेल्थ इशू है, या कोई आपकी जॉब की समस्या है, सब कुछ आज मेरे महादेव से मांग लीजिए, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और है मेरे महादेव का दिन। तो वो जरूर आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत कीमती समय मैंने आज लिया। धन्यवाद, थैंक यू। अगर दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।